हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो टुडे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर। आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही मैंने ये चैप्टर चूज किया है और अब मैं इसके ऊपर वीडियो डालता रहूंगा, आप देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए चैप्टर बिगिन करते हैं। अब लाइंस एंड एंगल्स। पहले मैं आपको एक छोटा सा आपको एक एक हिंट दे देता हूं। छोटा सा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है। बेसिकली एक इस तरह से रिप्रेजेंट हुई, इसको बोलते हैं एक लाइन, जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना जिसका कोई एंड पॉइंट होता है, उसको लाइन बोलते हैं। यहीं बीच में से अगर मैं दो इस तरह से पॉइंट लगा दूं और मैं इसको कह दूं कि ये 5 सेंटीमीटर का है, तो इतना हिस्सा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। बाकी जो पूरी थी ये सिर्फ लाइन थी। ठीक है, लाइन में से ही एक लाइन सेगमेंट निकलता है। इसके बाद रे ले लेते हैं। रे क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट देयर इज नो एंड पॉइंट, जिसका एग्जांपल क्या होता है? सूरज की किरणें। इसके बाद में पॉइंट होता है। पॉइंट तो बस एक पॉइंट रिप्रेजेंट होता है। पॉइंट मतलब एक कोई भी सेंटर पॉइंट, जैसे मतलब कोई भी एक पॉइंट, एक जगह, उसको मार्क कर देना, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। इसके बाद में एक पॉइंट से एक रे जाए और उसी पॉइंट से एक और रे जाए तो वो क्या फॉर्म करती है? एक एंगल। उसको एक एंगल कहा जाएगा। एक पॉइंट से एक रे जाए और उसी पॉइंट से एक और रे जाए तो उसको हम एंगल कहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सो अब हम देखते हैं एंगल्स। पहला है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल बोलेंगे। जैसे कि कोई भी एंगल, फॉर एग्जांपल ये एंगल ले लिया मैंने 65 का, ये एक्यूट एंगल होगा। जैसे कोई भी और, फॉर एग्जांपल मैंने एंगल ले लिया 60 डिग्री का, तो ये एक्यूट एंगल है। मतलब जो 90 से कम होना चाहिए, 90 से छोटा हो बट 0 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी एंगल एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, और ये एंगल इस तरफ झुके हुए होते हैं, इस तरफ राइट हैंड साइड झुके हुए होते हैं, एक्यूट एंगल। इसके बाद राइट एंगल ले लेते हैं। एक सिंपल सा एल जो बन रहा होगा वो राइट एंगल होगा। जैसे कि एल, एक सिंपल स्ट्रेट एल बनेगा, दैट मींस वो राइट एंगल है। अगर एक लाइन है उस पे इस तरह से, ये एक परपेंडिकुलर होता है, अगर इस तरह से खड़ा हुआ है परपेंडिकुलर, सो दैट मींस यहां 90 और यहां 90। ठीक है, सो 90 का सिर्फ इसी तरह से बनता है और किसी तरह नहीं। अगर आप सोचें क्या ये भी 90 होगा, ये भी तो L है, तो नहीं, ये 90 नहीं होगा। एग्जैक्टली L होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से, एकदम सीधा, एकदम एग्जैक्टली L। तो वो उसको राइट एंगल बोलेंगे और वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए, ये थे 90 से कम, ये थे सीधा 90। अब 90 से जो बाहर के होंगे, 90 से जो ऊपर के होंगे, उनको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। यहां लिखा हुआ है ऑब्ट्यूस। जो 90 से तो बड़े होते हैं लेकिन 180 से छोटे होते हैं, 90 से बड़े होते हैं, 180 से छोटे होते हैं, ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। जैसे कि ऐसे हो गए या ऐसे हो गए। जैसे ये एंगल है अपना 120 ले लो या ना 100 ले लो, है ना, इस तरह के, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, इस तरह के एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। आगे ले लेते हैं स्ट्रेट एंगल। बहुत सिंपल है, एक सीधी लाइन हमेशा एक स्ट्रेट एंगल कहलाएगी, और एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री की होती है। मतलब ये पूरी लाइन जो होती है वो सिर्फ 180 डिग्री की होती है। एक स्ट्रेट लाइन, फिर से कह रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। आगे देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट के भी जो पार चला जाता है, ठीक है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये एंगल बना हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एंगल है, जैसे 55 है, ठीक है। अब ये वाला एंगल नहीं, ये बाहर वाला जो एंगल है, ये जो बाहर का जो खुला हुआ पूरा ओपन पोर्शन है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स। जो 180 से तो बड़े होते हैं लेकिन 360 से छोटे होते हैं। ठीक है, मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, आपको फिर बता रहा हूं, इस वाले एंगल की, ये वाले एंगल की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो ये एंगल है, इसके जो बाहर का होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आई होप दिस इज क्लियर। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जैसे कोई भी एक एंगल है, ये मान लेते हैं ए, बी और ये सी। अब इसके बीच से एक आर्म जा रही है, ठीक है, विच इज कॉल्ड बी डी। तो ये एंगल फॉर्म करने के लिए भी हमें बी डी की जरूरत है, और ये वाला एंगल फॉर्म करने के लिए भी हमें बी डी की जरूरत है। मतलब ये हो गया एंगल 1, फॉर एग्जाम्पल
ये हो गया एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों में एक कॉमन आर्म आ रही है विच इज कॉल्ड बीडी। बीडी क्या है, इसमें एक कॉमन आर्म है, राइट, कॉमन है ना दोनों एंगल्स में, सो दैट मींस ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे जिसमें कुछ कॉमन आर्म हो और एक कॉमन वेटिक्स भी है इनका, वेटिक्स मतलब कोना होता है, सो ये कॉमन है, दैट मींस ये एडजेसेंट एंगल है। लीनियर पेयर बहुत इजी है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी ऐसे एक लाइन जा रही है, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, इस तरह से जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे, लीनियर पेयर जिस कॉल्ड लीनियर पेयर, जिसमें एक ये एंगल बनता है और एक ये एंगल बनता है, ठीक है, ये एंगल और ये वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर, एक लाइन ऐसे ऊपर जा रही है तो ये लीनियर पेयर कहलाता है। और ये एंगल फॉर एग्जांपल ये है x और ये है y, और हमेशा लीनियर पेयर में जैसे फॉर एग्जांपल ये x एंगल और ये y एंगल ऑलवेज इक्वल टू 180। वाई? बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है और अभी मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं VOA स्टैंड्स फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत इजी है, देखिए अगर ये चीजें आप समझ के चलेंगे तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा मदद होती है, इन्हीं की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, तो अच्छे से समझना। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है जैसे ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये है AB और ये है CD। तो देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहेंगे, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं AB और CD, तो ये जो एंगल होगा हमेशा इस एंगल के बराबर होगा और ये जो एंगल होगा वो हमेशा इस एंगल के बराबर होगा, इसी को हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है जिसमें ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप हमेशा कह सकते हो दिस इज VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ऐसे अगर मैंने किया और ये है हमारा फॉर एग्जांपल 35 डिग्री, सो दैट मींस ये भी हमारा 35 डिग्री होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। देखिए एक लाइन दूसरी लाइन को ऐसे करके काट दे, यहां पर इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मींस काट देना, काट देना, ऐसे करके काट देना, क्रॉस कर देना, दो लाइन आपस में काट दे, उसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन कह लो या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कह लो, ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को नहीं काटती अतः पैरेलल चलती रहती हैं, जैसे कि ये दोनों लाइंस है, ये पैरेलली चल रही हैं, पैरेलली चल रही हैं और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये ऐसे ही चलती रहेंगी। और पैरेलल लाइंस की एक बात और होती है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस सेम है तो ही ये पैरेलल लाइंस मानी जाएंगी। अगर ये ऐसे करके है एक लाइन और एक लाइन ऐसे करके है तो ये भले ही साथ साथ चले, इंटरसेक्ट ना करें, फिर भी ये पैरेलल नहीं कहलाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है ना, इसलिए ये पैरेलल नहीं मानी जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो इंटरसेक्टिंग हो गई एंड दिस इज पैरेलल लाइंस। और अगर ऐसे करके लाइन आ रही है और हमें दिख रहा है कि ये अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम इनको पैरेलल कंसिडर नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि जब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे सो कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी पॉइंट पर जैसे इस तरह से ये क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। इस तरह से अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे और ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इसीलिए हम इस केस में भी इसको पैरेलल लाइंस नहीं मानेंगे। आई होप दिस इज क्लियर।